यस मैम। तो फर्स्ट चैप्टर है, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी चीज़ें जो है उनको कवर करना है। सबसे पहले है एक्सप्लेन व्हाई कंप्यूटर लिटरेसी इज़ वाइटल टू सक्सेस इन टुडे वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आजकल कंप्यूटर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या कंप्यूटर के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखें हर एक फील्ड के अंदर जो है हमारा कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, तो कंप्यूटर लिटरेसी वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। सेकेंड वन इज डिस्क्राइब द 5 कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दैट यूजर एक्सपीरियंस व्हेन वर्किंग विद कंप्यूटर। ठीक है, जब हम कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो कुछ तो हमें उसके फ़ायदे मिल जाते हैं, लेकिन फ़ायदों के साथ साथ कुछ हमें नुकसान भी मिल जाते हैं। ठीक है, उनको भी देखना कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्कस द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। अब इंटरनेट क्या है या फिर www वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या चीज़ें हैं, इनको यूज़ किस तरह से करना है, इनको भी देखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम देखेंगे सॉफ्टवेयर होता क्या है, फिर दो तरह के दो मेन कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की, एक है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों को देख लेंगे ये क्या क्या है। डिफ्रेंशिएट अमंग टाइप्स साइज एंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इन ईच कैटेगरी। ठीक है, फिर जो हमारे कंप्यूटर हैं इनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है, जनरेशन बनी हुई है। फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है। ठीक है, उनके साइजेस के अंदर क्या डिफरेंस आया, उनकी फंक्शनैलिटी के अंदर क्या क्या डिफरेंस आया, उसको इन डिटेल हम देख लेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ होम यूजर, स्मॉल ऑफिसेज, होम ऑफिसेज यूजर, मोबाइल यूजर, पावर यूजर एंड एंटरप्राइज यूजर ईच इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के यूजर्स बताए हुए हैं। हम लोग घरों में कंप्यूटर यूज करते हैं, इंटरनेट ऑफिस में यूज करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज करते हैं, कंपनीज में यूज करते हैं। तो इन सारी जगह के ऊपर कंप्यूटर को हम किस किस तरह से यूज करते हैं वो हम देख लेंगे। Last one is discuss how society uses computer in education, finance, government, health care, sciences, publishing, travel and manufacturing। ठीक है, उसके अलावा ये डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे बताई हुई हैं कि हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से यूज़ करते हैं। एजुकेशन में कहाँ यूज़ होता है, फाइनेंस में कहाँ यूज़ होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वहाँ पे कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो इन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर भी हम कंप्यूटर को देख लेंगे। मैम, जी, ये हमारी जो आईसीटी की ये जो बुक है ये हमें मैम हार्ड फॉर्म में मिलेगी या सॉफ्ट फॉर्म में? मेरे पास ये सॉफ्ट फॉर्म में है, आपको चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप में। और अगर आप लोग मैम हार्ड ये फॉर्म ग्रुप में, में ना सेंड कर दे, ग्रुप में हाँ सेंड कर दे मैम। जी, आफ्टर क्लास मैं उसको सेंड करती हूँ। और जी अगर मैम सेंड कर। आप लोग चाहते हैं तो इसको हार्ड फॉर्म में भी ले लें, अगर आपको वहाँ से पढ़ने की आदत है हार्ड फॉर्म में तो बेशक वहाँ से ले लें। ठीक है, मैं मैम आपको ये नेम, सॉफ्ट फॉर्म ठीक है, आप ये ग्रुप में सेंड कर दें प्लीज। जी ठीक है मैं करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ओवरव्यू लिया कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ये अब आपको एक थोड़ा सा समझ आ नाइस गया। वालों के ग्रुप में भी। हाँ जी, सब में कर दूंगी। तो इसमें हम लोग थैंक यू मैम। हार्ड फॉर्म में कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या, ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अ वर्ड ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या है, हर जगह पे कंप्यूटर यूज हो रहा है, हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर यूज हो रहा है। हम घरों में यूज कर रहे हैं, ऑफिस में यूज कर रहे हैं, हम पढ़ने के लिए कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड है तो वहाँ पे कंप्यूटर यूज हो रहा है, फाइनेंस है, बैंक है, नादराज है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे क्या है, हमारा कंप्यूटर लाजमी यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही है ना, तो हर जगह पे जी मैम। कंप्यूटर जो है वो यूज हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, हर तरफ कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर है, हर फील्ड के अंदर ये यूज हो रहे हैं। व्हाट इज अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर है क्या, हर जगह यूज तो हो रहा है लेकिन कंप्यूटर है क्या चीज। डेफिनेशन है कंप्यूटर की, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हमने इंस्ट्रक्शन राइट करके रख दी है, स्टोर करवा दी है, उन्हीं इंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर जो है कंप्यूटर ऑपरेट करता है, और जो काम हम उसको करने के लिए कहते हैं वो हमें वो परफॉर्म करके दिखाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारी लिखी गई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शन परफॉर्म करके हमें देता है, जो चीज़ हम रिक्वायर करते हैं ये हमें परफॉर्म करके वो फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। अब
कंप्यूटर का यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल पढ़ना है कि कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करता है। दो टर्म्स हैं, एक टर्म है हमारे पास डाटा और एक टर्म है हमारे पास इंफॉर्मेशन। इन दोनों के दरमियान हमने फर्क देखना है। सबसे पहले तो इस तरह से है, हमारे पास रा फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। रा फॉर्म में जो है डाटा पड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा। रा फैक्ट एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं, डाटा। रा है क्योंकि वो किसी अरेंज फॉर्म के अंदर नहीं है, किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही रफली पड़ा हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनअरेंज जो है वो पड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाटा। जब हम वो डाटा कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, कोई ना कोई कैलकुलेशन उसके ऊपर करेगा, तो वो क्या एक अरेंज फॉर्म, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास आ जाएगी। तो उसको हम क्या करेंगे, वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है, आउटपुट। अब कंप्यूटर क्या हमसे इनपुट लेता है। इनपुट क्या होता है, रफ फैक्ट एंड फिगर होते हैं, कोई अलाइनमेंट की नहीं होती, कोई अरेंजमेंट नहीं होती, ऐसे ही रफ सा डाटा होता है, ठीक है। उसको हम डाटा कहते हैं, इनपुट दी, कंप्यूटर ने उसके ऊपर क्या किया, प्रोसेसिंग की, कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए। अब वो कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ये डिपेंड करता है कि यूजर उसको कौन सी इंस्ट्रक्शन देता है, कि मुझे ये कैलकुलेट करके दे दो या फिर मुझे ये वाली चीज सर्च करके दे दो, ये डिपेंड करता है। फिर वो यूजर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास डाटा है उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। इंफॉर्मेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये अब एक अरेंज फॉर्म के अंदर है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, एक मेंटेन्ड डाटा सेट जो है हमारे सामने है, तो इसको हम आउटपुट कहेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट एक एग्जांपल है, उसके साथ उससे हम समझ लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। कि हमने डाटा दिया, कंप्यूटर ने उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म की और वो हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन बन गई, दिस कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जांपल है। हमारे पास ये क्या है, डाटा। डाटा के इसी तरह से लिखा हुआ है, स्टूडेंट के कोई रोल नंबर है, ये कुछ भी है, ठीक है, 21113। यहाँ पे उनके कोई नेम है, यहाँ पे कुछ प्राइजेस हैं या फिर जो भी चीजें दी हुई है, ठीक है, कोई अलाइन फॉर्म में नहीं है, 3 नीचे है, 1 है, 2 ऊपर है, कोई जो है अरेंजमेंट नहीं है। ये माइक जरा ऑफ कर लें आप में से जिसका भी है, डिस्टॉर्शन बहुत है प्लीज, ठीक है। डाटा है, रफ फॉर्म के अंदर, रॉ फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। इसके ऊपर कंप्यूटर ने क्या किया है, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब हमने कंप्यूटर को जो भी प्रोसेसिंग करने के लिए कहा है वो इसने कर दिया, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दी है। इन्होंने अब यहाँ पे दिया हुआ है, कोई बिल जो है वो किया हुआ है कि ये वाली वैल्यूज को ऐड करें तो इतना बन जाएगा, इनकी एवरेज निकालें, इस तरह से करें, ठीक है। अब जो भी इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसेसिंग परफॉर्म की, और प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे क्या है, एक अलाइन फॉर्म के अंदर हमारे पास एक बिल बना हुआ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बन गया, ठीक है, ये यूजफुल डाटा है, कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो क्या डाटा रफ फॉर्म के अंदर, कंप्यूटर ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की और वो हमारे पास क्या बन गया, इंफॉर्मेशन बन गई। तो ये हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल था, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई मसला हो किसी को? जी मैम, नो मैम। क्लियर है मैम। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने पढ़ने हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, ठीक है। हमने पीछे देखा ओवरव्यू के अंदर कि हमने कंप्यूटर के 5 जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको पढ़ना है। द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर कंटेन मैनी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स नाउन एज अ हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर के डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, जो टेंजिबल होते हैं, ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं मशीनरी की फॉर्म के अंदर। और सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं लेकिन उनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये डिफरेंस बाद में आएगा, फिर इसको जरा डिटेल से देख लेंगे। लेकिन अभी हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, जो टेंजिबल होते हैं। ओके, 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को 5 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस अलाउज यू टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करते हैं,
जैसे हमारा माउस है जिससे हम क्लिक करते हैं, हमारा कीबोर्ड है जिससे हम वैल्यूज को टाइप करके एंटर करते हैं, या फिर माइक है जिसके अंदर हम बोल के अपनी इनपुट करते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिन डिवाइसेस के थ्रू, उनको हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइसेस, ठीक। आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल। अब हमने इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे दी, ये इनपुट डिवाइसेस था। अब कंप्यूटर ने जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देगा। सपोज स्क्रीन है हमारे सामने, मॉनिटर, ठीक है, तो इसके थ्रू वो क्या करेगा, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम इससे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, ये हो गया आउटपुट। उसके अलावा प्रिंटर है, प्रिंटर के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, आउटपुट डिवाइसेस हो गया। या फिर स्पीकर हो गया, स्पीकर के थ्रू कंप्यूटर में से आवाज आती है हमारे तक, तो वो क्या, आउटपुट डिवाइसेस हो गया, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दें जिन डिवाइसेस के थ्रू, वो इनपुट डिवाइसेस, और कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन जिन डिवाइसेस के थ्रू दे, वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस। अब सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट इज अ केस और अ बॉक्स दैट कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। केस को हम बॉक्स भी कहते हैं। Case that contain the electronic components of the computer that are used to process data, ठीक है। अब सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट हमारे सामने वो जो जिसको हम CPU भी कहते हैं, ठीक है, असल में सिस्टम यूनिट है। तो वो क्या, एक केस है, जैसे हम कहते हैं ब्रीफ केस है, इसी तरह से ये केस होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट्स रखे गए होते हैं जिनके थ्रू वो हमारे डाटा को प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सिस्टम यूनिट हो गया। Storage devices. Storage devices holds data, instruction and information for the future use. अब या तो ऐसे है कि हमारे पास कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कोई हार्ड डिस्क नहीं हमने लगाई हुई, सिर्फ जो हम डाटा दे रहे हैं कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहे हैं और हमें स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, ठीक है, तब तो स्टोरेज डिवाइस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो रिजल्ट्स आए हैं, हम इनको स्टोर कर लें ताकि नेक्स्ट किसी काम के लिए हम इसको यूज कर सकें या फिर दोबारा इसको देख सकें, तो उसके लिए हमें किसी मेमोरी, किसी स्टोरेज की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम जो है स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनको साथ में अटैच कर लेते हैं, ठीक है। अब ये स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं, कितनी टाइप्स के हैं, ये एक अलग से टॉपिक है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या, स्टोरेज डिवाइसेस ये सिस्टम यूनिट एक बार रिपीट कर दीजिए, सिस्टम यूनिट। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ अभी। तो स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड, कंटेन करता है हमारा डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यूज, ताकि हम बाद में भी उसको देख सकें, ठीक है। सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट हमारे पास देखिए इनपुट डिवाइसेस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए। अब हमने इंफॉर्मेशन ली, प्रोसेस की और स्क्रीन पे दिखा दी। अब जो प्रोसेसिंग का है ना काम, कंप्यूटर ने जो मेन प्रोसेसिंग, जो हम कहते हैं सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ पे इसकी रैम है, यहाँ पे इसकी रोम है, यहाँ इसकी मदरबोर्ड है, ये वो सारे के सारे कंपोनेंट्स किस लिए यूज होते हैं? वो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं। तो वो सारे कंपोनेंट्स को एक बॉक्स के अंदर, एक केस के अंदर डाल दिया जाता है, उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। आप देखें जो हमारे अभी तो लैपटॉप्स ज्यादा यूज होते हैं, जो हमारे पीसी होते हैं डेस्कटॉप, उनके साथ देखें मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और एक वो बॉक्स होता है, ठीक है, जिसको हम सीपीयू भी कह रहे होते हैं, प्रोसेसर भी कह रहे होते हैं, वो सिस्टम यूनिट है, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में होता है, एक वर्टिकल में होता है। आ रही है समझ आपको, जिसको सीपीयू कहते हैं? जी मैम आ रही। सीपीयू को या हाँ Yes, जी, ma'am. वो सीपीयू ही सिस्टम यूनिट है हमारा, ठीक है, उसको हम सीपीयू कहते हैं, होता सिस्टम यूनिट है। तो वो क्या है, एक केस है, एक बॉक्स है, एक डिब्बा है जिसके अंदर सारे कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे गए हैं, डेट आर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा, ठीक है। तो वहां पे वो सारी प्रोसेसिंग होती है। बाकी सारे तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, माउस और कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, मॉनिटर क्या, आउटपुट डिवाइस। तो जो असल में प्रोसेसिंग करनी है कंप्यूटर ने, जहाँ पे उसने सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, वो सारे किधर है, सिस्टम यूनिट के अंदर है, ठीक है। क्लियर है सिस्टम यूनिट? जी मैम। Yes. ठीक है, ओके। स्टोरेज डिवाइसेस हो गया। अब उसके बाद है हमारे पास जी मैम। कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस
कौन से होते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस इनेबल अ कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव डाटा, to send or receive data, instruction and information to and from one or more computer or a mobile devices. ठीक है, अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन से होते हैं? अब अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन हमने सेंड करनी है या फिर दूसरे से रिसीव करनी है, कोई फाइल है उसको ट्रांसफर करना है, तो वो किस तरह से ट्रांसफर करेंगे? उनको ट्रांसफर करने के लिए, सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज होते हैं। ठीक है, वो अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन से, कितनी कैटेगरीज के हैं, ये भी एक अलग से टॉपिक है जिसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन से हैं जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर आप यूं भी कह सकते हैं कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, डीएसएल के थ्रू राउटर्स होते हैं, या फिर आप नेटवर्क्स बना रहे हैं उसके अंदर ब्रिजेस होती हैं और हब होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट डिवाइसेस है जिनके थ्रू जो है नेटवर्क्स बनता है और वो सारा हम काम करते हैं। इसको हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ क्या है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कोई भी डाटा, इंस्ट्रक्शन, फाइल वगैरह सेंड और रिसीव करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं उनको हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के 5 कंपोनेंट्स: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये पांचों कंपोनेंट्स क्लियर है आप लोग को? जी मैम क्लियर है। यस मैम। ओके, अभी यहाँ पे जो है ये कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, वही जो पीछे बात हुई है यहाँ पे दिखाया गया, बेसिक इसको देख लेते हैं एक दफा अगर आप लोगों ने देखना है तो। अब इनमें से देखें, इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, आउटपुट कौन से हैं, प्रोसेसिंग के डिवाइसेस कौन से हैं, सिस्टम यूनिट कौन सा है, कम्युनिकेशन के लिए कौन से हैं, वो सारे। यहाँ से देखें, ये प्रिंटर है, तो प्रिंटर क्या है हमारे पास एक, जूम करना पिको। अच्छा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब विजिबल है आपको? जी मैम विजिबल है। ठीक है, तो अच्छा, ये हमारे ये पास देखो क्या? स्क्रीन पे अगर दो खोलोगे ना तो ये खुद भी जूम हो जाएगा। थोड़ा स्क्रीन को क्लोज करो ना, जूम करो तो जूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे इन्होंने क्या है, सिस्टम यूनिट है। तो सिस्टम यूनिट जो है वो किस लिए यूज हो रहा है, प्रोसेसिंग करने के लिए। सिस्टम यूनिट जो आप कहते हैं प्रोसेस, ये अब आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारा सिस्टम यूनिट है। ठीक है, ये क्या है, जी मैम। प्रोसेसर, मेमोरी, जी। स्टोरेज डिवाइसेस, सब कुछ जो है वो यस मैम। इसी के अंदर लगाया गया है। ठीक है, अब इस जो है सिस्टम यूनिट के अंदर भी यहाँ पे डिस्क ड्राइव लगाई गई है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव लगाई गई है और हार्ड डिस्क ड्राइव लगाई गई है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस है जिनके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। जैसे आप कहते हैं सीडीज हम ले लेते हैं, उसके अंदर डाटा रखवा लेते हैं, फ्लैश ले लेते हैं, तो वो सारे क्या है, आपके स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी स्क्रीन। स्क्रीन मॉनिटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जी मैम। जी मैम ठीक है। अब यहाँ पे वेबकैम। वेबकैम जो हम स्काइप वगैरह यूज करने के लिए, लैपटॉप पहले नहीं होते थे तो कंप्यूटर के साथ एक अलग से कैमरा लगा लेते थे, वो क्या, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है, हम अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं कैमरा के थ्रू। ठीक है, और वो वाली इंफॉर्मेशन मतलब हमारी पिक या वीडियो कुछ भी है, जब वो स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा तो वो आउटपुट बन जाएगी। ठीक है, स्पीकर ठीक के है। थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक, माउस है, माउस क्या है हमारा इनपुट डिवाइस, इसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं। कीबोर्ड भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, हमारा माइक जो हम यूज करते हैं, ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये माइक के इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कंप्यूटर के थ्रू होती हुई। ठीक है, कंप्यूटर को जा रही है और कंप्यूटर से फिर आपको जा रही है, ये माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। मॉडेम, ठीक है, मॉडेम से हमारी लगी होती हैं, हम लोग जब कनेक्शन लेते हैं वाईफाई के लिए, किसी नेटवर्क के लिए, तो मॉडेम्स लगती हैं, वो हमारी क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। उसी के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और फिर अपनी इंफॉर्मेशन मैम, जो है ओवर द इंटरनेट पास करते हैं। जी, ये जो मॉडेम है, हम्म, मॉडेम है जो
ये जैसे हमने ज्यादा कम्युनिकेशन करनी, मतलब ज्यादा को कनेक्शन देना है, फिर ये इस्तेमाल होती है ना? नहीं, देखिए जैसे पीटीसीएल से हम लोग कनेक्शन लेते हैं वाईफाई के लिए, तो पीटीसीएल वाले क्या जी। करते हैं, अपना कनेक्शन जो है टावर से हमारे घर तक देने के लिए एक मॉडेम रास्ते में लगा देते हैं, ठीक है? हमारे घर लगी होती है, एक डिवाइस लगा होता है, राउटर भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, सपोज। जी तो ठीक हो। ये हमें कनेक्शन देने के लिए है, ठीक है? फिर वो जो सही। एक से ज़्यादा कनेक्शन देने हैं, मतलब एक एरिया के अंदर 20-30 घरों को वाईफाई देना है, वो फिर उन्होंने अपनी सेटिंग की होती है, राउटर्स लगाए होते हैं, ब्रिजेस लगाए होते हैं, ठीक है? वो अलग से कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, उनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, जी ठीक हो। एक्सटर्नल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अगर आपने सेपरेट अलग से स्टोरेज रखा हुआ है, तो ये भी क्या है, हमारा स्टोरेज डिवाइस है। इसी तरह से यूएसबी फ्लैश ड्राइव है आपकी, ये भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है? जिसके थ्रू हम अपनी फाइल्स जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अभी यहाँ पे कार्ड रीडर है, तो वो भी क्या हमारा स्टोरेज है, जिसके अंदर हम मेमोरी कार्ड डालते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर रखवा देते हैं, ठीक है? स्कैनर है, तो स्कैनर क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, तो ये भी क्या हमारा इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को दे रहे होते हैं। तो ये हमारे सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थे। अभी क्लियर हो गया होगा, जो लास्ट वाला था टॉपिक वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? जी हो गए। जी हो गया मैम। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा, आप लोग तीनों क्लासेस, एक मिनट, ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये जो लिखे हुए हैं, इसके अलावा आप लोग अपने पास से भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब एडवांटेजेस क्या है, एक तो स्पीड होगी कंप्यूटर की, ठीक है, कि कंप्यूटर के थ्रू हम काम करते हैं तो बड़ा तेजी से हो जाता है। हम खुद जब उसको मैनुअली करने लगते हैं तो वो काफ़ी टाइम लगा देता है, ठीक है? हमने कोई सिर्फ रिजल्ट ही बनाना हो तो उसके लिए 5-6 दिन लग जाते हैं अगर खुद से बनाना हो। वही वाला अगर हमने कंप्यूटर के अंदर फार्मूलाज लगाए हुए हैं, सेटअप सारा किया हुआ है, तो वो जल्दी से सारा काम जो है विद इन 2 और 3 आवर्स सारा करके दे देता है। रिलायबिलिटी, तो कंप्यूटर जो काम करता है वो रिलायबल होता है। रिलायबल मीन्स कि उसके अंदर फेलियर चांसेस कम होते हैं, ठीक है? अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, रिजल्ट बना रही हूँ, तो हो सकता है मुझसे ज़्यादा गलतियाँ हो जाएँ, ठीक है? मार्क्स कैलकुलेट करते हुए या फिर इस तरह के फेलियर चांसेस ज़्यादा है। लेकिन कंप्यूटर जब वो काम कर रहा है तो रिलायबल है, फेलियर चांसेस कम है। तो रिलायबिलिटी की अक्सर डेफिनेशन भी आ जाती होती है कि रिलायबल क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, जहाँ पे फेलियर चांसेस को जो है मेजर किया जाए और उनको जो है मिनिमाइज किया जाए, ये हमारी रिलायबिलिटी होती है, ठीक है? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कि हम हर दफ़ा कंप्यूटर को जो डाटा दें तो वो हमें सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा मैंने कंप्यूटर को कहा है 2+2 वो मुझे 4 दे रहा है, नेक्स्ट टाइम मैंने उसे कहा है 2+2 वो मुझे 5 दे रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो गलती के चांसेस यहाँ पे नहीं है, कंसिस्टेंट है कंप्यूटर के रिजल्ट्स, तो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होती है। स्टोरेज, कंप्यूटर के अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंसान अक्सर भूल जाता है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा हो जाए अपने माइंड के अंदर, लेकिन कंप्यूटर क्या उनको अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर रखता है। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के थ्रू हम क्या है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी के साथ भी डाटा जो है वो विद इन अ सेकंड शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ऐसा भी है कि आप यहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन रखवा देते हैं तो आपकी प्राइवेसी जो है वो भी ब्रेक हो सकती है, ठीक है? ये भी बहुत ज़्यादा एक बड़ा डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी भी इसी टर्म के अंदर आ रही है, प्राइवेसी की टर्म के अंदर, कि आप इसके अंदर अपनी हर डिटेल रखते हैं, इवन कि आप अपनी हेल्थ रिपोर्ट्स, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स रखते हैं, अपने जो है फाइनेंस अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, और मतलब सारी चीज़ें जो आप इसके अंदर रख रहे हैं। और अगर आप ये कंप्यूटर जो है आपका हैक हो गया है या फिर इसकी प्राइवेसी ब्रेक हो गई है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी ब्रेक हो गई है, ठीक है? तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स मीन्स कि जब कंप्यूटर नहीं थे तो उसी काम को करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से अपना रिस्क कमा रहे थे। अब कंपनीज हैं, उन्होंने लेबर अपनी निकाल दी है, कंप्यूटर सेटअप किए हुए हैं, ठीक है? तो लेबर फोर्स जो है उसको बड़ा इम्पैक्ट हुआ इसकी वजह से, ठीक है? तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। हेल्थ रिस्क, हम बहुत मैम ज्यादा पब्लिक कंप्यूटर, सेफ्टी कैसे, मतलब जी पब्लिक सेफ्टी से क्या हमारा आता है?
पब्लिक सेफ्टी मैंने आपको बताया कि पब्लिक सेफ्टी आपकी इसके अंदर नहीं रहती, कंप्यूटर को यूज करते वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी के अंदर ही इसको आप मिला के लें कि मीन्स यहाँ पे आप कंप्यूटर के अंदर क्या है, आपने कोई अपना अकाउंट बनाया हुआ है ओवर द इंटरनेट, आपने वहाँ पे क्या अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स है हेल्थ की वो सारी वहाँ पे रख दी है, आपने अपने अकाउंट्स की सारी इंफॉर्मेशन रख दी, आपके अकाउंट्स में इतने पैसे, अकाउंट नंबर ये है, सारी डिटेल उसके अंदर रख दी है। उसके अंदर आपने उसके अलावा आपने कोई अपनी कंपनी की बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रख दी है, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर्स के ऊपर अटैक हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं आपके कंप्यूटर, और अगर वो हैक हो गया तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो तो ब्रेक हो जाएगी, वो तो सारी की सारी उनको पता चल जाएगा, जो हैकर्स हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो इसलिए कोई पब्लिक सेफ्टी नहीं है आपके पास, ठीक है भी सही, लेकिन जहाँ पे एडवांटेजेस है वहाँ पे ये उसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, कि इसके थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेक हो सकती है, ठीक है। लेबर फोर्स का मैंने आपको बता दिया कि लेबर फोर्स जो है वो बड़ी इम्पैक्ट हुई है, जहाँ पे 10 लोग एक काम को करते थे वहाँ पे एक कंप्यूटर जो है वो हजारों लोगों की जगह काम करने लग गया, ठीक है। हेल्थ रिस्क के अंदर हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी आई साइट जो है वो वीक हो जाती है, इसके ऊपर इफेक्ट्स होते हैं अगर हम बहुत टाइम स्क्रीन को देखते रहे, अगर जो है हमारी क्या कहना चाहिए, मतलब बड़ी अच्छी रेस्ट वाली जगह नहीं है जिसके ऊपर हम बैठ के कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो हमारी सारी बॉडी फिटीग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, हम लोग थक जाएंगे, बैक में पेन होने लग जाएगी, या फिर अगर आपका कीबोर्ड जो है वो सही वाला नहीं है तो वहाँ पे क्या है, आपकी आर्म के अंदर, आपकी रिस्ट के अंदर जो है वो पेन होनी स्टार्ट हो जाती है जब आप ज्यादा टाइम टाइप करते रहे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हेल्थ रिस्क भी इसके अंदर है कंप्यूटर के अंदर, अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, तो ओवरऑल कंप्यूटर के जो इम्पैक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट को भी जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आप यूं कह लें कि बहुत ज़्यादा टाइम इसको देना या फिर एक्स्ट्रा की चीज़ें इसके ऊपर देखना या फिर कुछ इस तरह का करना, तो हमारे इन्वायरमेंट को भी ये इम्पैक्ट करता है। तो इसके अलावा आपके माइंड में अगर कोई आ जाए एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस कंप्यूटर को यूज़ करने के, तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रीन कंप्यूटिंग एक टर्म है, ये क्या कहती है, इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम एंड environmental waste generated when using a computer। अब ग्रीन की टर्म हमेशा अच्छे के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ग्रीन कंप्यूटिंग एक मेथोडोलॉजी बनाई गई है जो क्या करती है कि कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी जो बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, बहुत ज्यादा इससे हमारी बिजली जो है वो यूज हो रही होती है, या फिर इन्वायरमेंटल वेस्टेज होता है, मतलब इससे हीट जनरेट होती है या फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए ये एक मेथड बनाया गया है ग्रीन कंप्यूटिंग, ठीक है। इसके थ्रू जो है इन्वायरमेंट को थोड़ा जो है क्लीन अप किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, इसके अंदर स्ट्रैटेजीज है, हम लोग प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग करते हैं, रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, वो दोबारा प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करते हैं और उन वेस्टेज को जो है वो यूज कर सकते हैं अगर कुछ हो। एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो बना रही है कंपनीज, वो उनका लाइफ टाइम जो इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपके रोज रोज ये डिवाइसेस खराब ना हो, इनकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना हो। इमीडिएटली डोनेटिंग और प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ रिप्लेस्ड कंप्यूटर, ठीक है, अगर कंप्यूटर आपके कुछ खराब हो गए तो फौरन से उनको या तो डोनेट कर दें, ठीक है, या फिर क्या है उनको रिप्लेस कर लें, या फिर उनको नए कंप्यूटर्स के साथ फौरन से रिप्लेस कर लें ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये ग्रीन कंप्यूटिंग की टर्म थी, ठीक है, जो कंप्यूटर के वेस्टेज या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे ये टर्म यूज़ की जाती है, और इससे जो है वो कुछ बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो लाया जाता है। अच्छा, नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। अब दो टर्म है यहाँ पे, नेटवर्क एंड इंटरनेट। आपको कोई आइडिया है, नेटवर्क और इंटरनेट की दोनों टर्म्स हमें मिलती जुलती लगती हैं, इन दोनों के अंदर कुछ फर्क है या ये सेम है? किसी को कोई आइडिया हो तो बताएं।
मैम ये फर्क जो है? क्या फर्क है फर्क क्या है मैम दोनों में? बताएं। साहब साहब ने लिखा तो है। नहीं, यहाँ से पढ़ के मैम नहीं बताएं। मतलब इंटरनेट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है ना, इंटरनेट हम्म। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है, मतलब उसके अंदर वो आ जाते नेटवर्क्स, उसके अंदर ही आ जाते, इंटरनेट के अंदर आ जाते हैं नेटवर्क्स, बट नेटवर्क के अंदर इंटरनेट नहीं आ सकता। सही है। A network is a collection of computers and devices connected together, often wirelessly via communication devices and transmission media. हमारा नेटवर्क क्या है? नेटवर्क है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर और डिवाइसेस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, कलेक्शन ऑफ नोड्स, कलेक्शन ऑफ टर्मिनल, कलेक्शन ऑफ मशीन, कुछ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक से ज्यादा मशीन्स इकट्ठी होगी हैं वो हमारा नेटवर्क है। अब उन मशीन्स को, उन डिवाइसेस को, उन कंप्यूटर्स को हमने आपस में जोड़ लिया है